हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र जुलाई 2024 में सीटेट एग्जाम दिए थे और 5 से 10 नंबर से पास नहीं हो पाए हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो अभी बीएड या डीएलएड के अपेयरिंग में हैं और सीटेट एग्जाम को देना चाहते हैं। तो इन सभी छात्रों के लिए यहाँ पे देखने वाले हैं कि आप सीटेट एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखिए, जो सीटेट एग्जाम होता है बहुत ज़्यादा आपका हार्ड भी एग्जाम नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी एग्जाम भी नहीं होता है। सीटेट एग्ज़ाम को हमने भी यहाँ पे पेयरिंग में पहली बार में ही पास किया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए सीटेट जुलाई 2024 का रिजल्ट है और यहाँ पर देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम होता है साल भर में आपका 2 बार होता है। और यहाँ पे फिर भी देखेंगे बहुत ज़्यादा छात्र होते हैं जो फेल हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर फर्स्ट का रिजल्ट, और पेपर फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे 5 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हुए हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में 10 लाख से ज़्यादा छात्र फेल हुए हैं सीटेट एग्ज़ाम में। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा छात्र यहाँ पे फेल भी होते हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं आप लोग तैयारी कैसे कर सकते हैं। बाकी देखिए, जो सीटेट एग्जाम होता है, सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, 90 नंबर पासिंग मार्क होता है। और सीटेट एग्जाम में देखिए सबसे अच्छी बात होती है कि सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही प्रश्न रिपीट हो जाता है। लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। और अगर आप एक बार सीटेट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट होता है बिल्कुल आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी रहती है। आपको दोबारा सीटेट एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप एक बार सीटेट एग्जाम को पास कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपको टेट देने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार। यहाँ पर आपको टेट देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो सीटेट का यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है वही आपका वैलिड रहता है। और अगर 1 से 8 तक गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं तो टेट या सीटेट पास करना बिल्कुल कंपलसरी है, तभी आप गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। और यह सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा, प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से लेकर के जुलाई 2024 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब इसमें दिए गए हैं। और यह पूरी आपका 14 साल का पेपर होने वाला है, आंसर की के साथ मिलेगा। और इसी में आपका पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन भी मिलने वाला है। और इसी में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, मैथ साइंस ईवीएस है, सब के सब सब्जेक्ट आपको एक ही में मिल जाएंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 20 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 20 रुपये का आप पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो सीटेट एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करने हैं। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट क्लियर करते हैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसे आपको देखिए सीटेट एग्जाम के लिए पढ़ना है। उससे पहले जान लीजिए कि सीटेट एग्जाम में बहुत कम दिन बचा हुआ है। मात्र आपका यहाँ पर देखेंगे 25 से 26 दिन बचे हुए हैं, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 14 दिसंबर 2024 को आपका एग्जाम होने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे 12 दिसंबर को जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड है यह देखिए आ जाएगा। और 1 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम किस सिटी में होने वाला है। और यहाँ पर देखिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में जो आपका पेपर फर्स्ट होता है इसको सिर्फ डीएलएड वाले छात्र देते हैं, या जो डिप्लोमा किए हुए छात्र हैं वही पेपर फर्स्ट देते हैं। और इसमें 5 सब्जेक्ट टोटल आपको पढ़ने होते हैं। जैसे यहाँ पे पहला है सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आते हैं। और यहाँ पे 30 प्रश्न होते हैं, 30 मार्क का ही एग्जाम होगा यहाँ पे सीडीपी का। उसके बाद देखिए मैथ है, मैथ के 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क। इसके बाद देखिए ईवीएस है, 30 प्रश्न हो जाएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं। लैंग्वेज सेकंड है, इसमें संस्कृत या इंग्लिश या अदर कोई लैंग्वेज आप लोग ले सकते हैं, इसके भी 30 प्रश्न हैं। तो इस तरह से देखेंगे आप लोग टोटल 150 प्रश्न होंगे। 150 मार्क का आपका एग्जाम होने वाला है, 150 मिनट आपको मिलेगा और 90 नंबर आपका पासिंग मार्क होगा, मार्कर रहने वाला है। और इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपका यहाँ पे देखिए पेपर सेकंड होता है। पेपर सेकंड जो डीएलएड के छात्र हैं वह भी दे सकते हैं, और जो बीएड के छात्र हैं वह भी दे सकते हैं पेपर सेकंड को। पेपर सेकंड आपका 6 to 8 के लिए होता है, जो पेपर फर्स्ट होता है वह 1 से लेके 5 के लिए होता है। तो यहाँ पर देखिए जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में आपका देखिए सीडीपी है, सीडीपी के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद सोशल साइंस होता है। बहुत सारे छात्र होते हैं जो बीएससी किए हुए रहते हैं, उनका मैथ साइंस रहता है सोशल साइंस की जगह, और उसमें 60 प्रश्न रहता है। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट है, लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं। लैंग्वेज सेकेंड है, और लैंग्वेज सेकेंड में आप इंग्लिश या संस्कृत ले सकते हैं, या कोई अदर यहाँ पे आप लैंग्वेज ले सकते हैं।
इसके आपके 30 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से इसमें भी 150 प्रश्न हो जाते हैं। 150 मिनट आपको मिलने वाला है और 150 मार्क का आपका एग्जाम होगा। पासिंग मार्क आपका 90 नंबर है। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आराम से आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे अगर आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अगर सभी सब्जेक्ट में लगभग यहाँ पे 20-20 का स्कोर भी लेकर चलते हैं तो आराम से यहाँ पर 100+ आप स्कोर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे CDP हो गया, लैंग्वेज हो गया, इसमें आप और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। कैसे देखिए आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सबसे पहला देखिए आपका सब्जेक्ट है CDP को देखिए यहाँ पे अगर अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आपको देखिए कोई ना कोई बुक से पढ़ना होगा या तो आपको नोट से पढ़ना होगा। बुक्स या नोट से आपको देखिए पढ़ना होगा, तभी आपका यहाँ पे CDP कवर हो पाएगा। या तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको थ्योरी में क्लास प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से आपको यहाँ पे जो CDP है इसको आपको पढ़ना होगा, तभी आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाएंगे CDP को। और जैसे ही आपका CDP थ्योरी में कंप्लीट होता है उसके बाद सिर्फ आपको एक ही काम करने होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेंगे, बिल्कुल सटीक आइडिया हो जाएगा किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगभग आप लोग देखेंगे 20 से 22 प्रश्न आपका रिपीट होने वाला है। अगर 2011 से लेकर के 24 तक का आप किसी भी बुक से या कहीं से भी लेकर के आप कर लेते हैं तो इससे आपका देखिए पूरा CDP कवर हो जाएगा। और जहाँ से भी CDP पढ़िए वहीं से आप पेडागोजी को भी अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। और इसके बाद क्या अगला सब्जेक्ट आता है आपका यहाँ पे लैंग्वेज, और सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है लैंग्वेज पर। लैंग्वेज में देखेंगे जैसे आपका हिंदी है, इसके बाद यहाँ पे आपका संस्कृत या इंग्लिश रहता है। संस्कृत या आपका यहाँ पे इंग्लिश रहेगा। और इसमें देखिए जो हिंदी होता है इसमें गद्य होता है और इसमें पद्य रहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से संस्कृत होगा तो उसमें भी गद्य पद्य रहते हैं। और अगर आपका यहाँ पे इंग्लिश रहेगा तो उसमें पैसेज होते हैं। तो यहाँ पर कि कैसे करना होता है, गद्य पद्य वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें 15 प्रश्न आते हैं, इसको कंटेंट कहा जाता है। इसके बाद 15 प्रश्न आते हैं या होते हैं आपका यहाँ पे टोटल 30 प्रश्न हिंदी में होंगे, तो इसमें 15 कंटेंट्स होंगे, 15 आपका पेडागोजी से होता है। पेडागोजी का मतलब होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है वह सब्जेक्ट, यह होते हैं। जो यहाँ पे गद्य पद्य वाले होते हैं बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गद्य आपके सामने लिखा होता है और यहाँ पर देखेंगे जो गद्य लिखा रहता है इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जाता है और प्रश्न का उत्तर इसी गद्य से आपको छाट करके लिखने होते हैं। बहुत ज़्यादा इजी होता है। जो यह 15 क्वेश्चन आपका गद्य पद्य से पूछा जाता है, अगर आप सही तरीके से गद्य पद्य को करना सीख जाते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 14 से 15 आपके आसानी से सब्जेक्ट यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। जो आपके लैंग्वेज वाले हैं, लैंग्वेज आपका 2 पूछा जाता है, हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश होगा, तो यहाँ से आप 14 से 15 क्वेश्चन आप यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से गद्य रहने वाला है और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं पद्यांश है और पद्यांश लिखा रहता है, इसी में से सिर्फ छांट करके आपको आंसर कर देने हैं। आसानी से आप लोग कर भी लेंगे, काफ़ी देखिए ईजी है, तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। बाकी इसका जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसको आप CDP के साथ ही कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए जो गद्य पद्य वाले प्रश्न होते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने आपके गद्य पद्य दिए गए हैं आसानी से यहाँ पे अगर उन्हीं का रिवीजन कर लेंगे तो उन्हीं से कोई ना कोई आपका रिपीट होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं से ज़्यादा चांस रहता है रिपीट होने का। और अगर सभी कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा कि कैसे आपको गद्य पद्य को सॉल्व करने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आप बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। बाकी इसके बाद देखिए आपका है जैसे ही यह सब आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है, अगर आपका पेपर सेकेंड होगा तो उसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए। सब्जेक्ट को करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है उसके बाद अलग से यहाँ पे थ्योरी हो गया या NCERT की बुक्स हो गई या यूट्यूब की क्लास मैराथन, उसको आप कर सकते हैं, तो वहाँ से वो भी आपका कवर हो जाएगा, उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल है और यहाँ से देखिए जो जुलाई 2024 का पेपर है और यहाँ पे जो जनवरी 2024 का पेपर है इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे देखिए जुलाई 2024 जनवरी 2024 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है यह आपको अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर के सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे पूरा का पूरा पेपर चाहते हैं और तो यहाँ पर देखिए आप लोग सीटेड दिसंबर 2024 के लिए यह प्रीवियस ईयर पेपर है, सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। और इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का भी मिल जाएगा, प्राइमरी के चाहेंगे तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। और आपको पहले ही बता दिया गया कि 150 प्रश्न पूछा जाता है, 90 नंबर पासिंग मार्क है और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका इसी से रिपीट होगा, लगभग 100 से 110 प्रश्न।
तो इसको आप लोग परचेज ज़रूर कर लीजिए। बाकी इसमें 2011 से लेकर के 24 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब रहेंगे। आंसर की के साथ मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है और सभी के सभी सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं इसी में। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके 20 रुपये का पेमेंट करके इसको परचेज ज़रूर कर लीजिए। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस, मैथ साइंस या प्राइमरी लिख के मैसेज कर लीजिए। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और सिर्फ 20 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएंगे। तो अच्छी तरीके से सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकें और इसी बार आप सीटेट एग्ज़ाम को पास कर सकें। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।